हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर फ्राइडे एंड ऑफ द डे कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.038 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.82 लगभग ओवरसोल्ड जोन के पास में है। 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल सोल्ड जोन में चल रहा है। बात करें अगर आपके इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आपका 0.57 पे आ चुका है, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी काफी कम है। और जब तक वैसे भी 12 के नीचे इंडिया विक्स आपका बना हुआ है, तब तक कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। अभी तो फिलहाल 11 के भी नीचे है, तो मार्केट में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो कैश में लगातार एफआईज आपके सेलिंग में ही बैठे हुए हैं। 556 कॉन्ट्रैक्ट आपके एफआईज कैश में शॉर्ट है, जिसके सामने 366 कॉन्ट्रैक्ट डीआईज पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 1105 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड पॉजिटिव है, और इंडेक्स ऑप्शन में 1909 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1954 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 313 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो ओवरऑल जो अभी तक का ये 4 दिनों का डेटा है ना अगस्त में, पूरा का पूरा नेगेटिव साइड पे देखिए। यही रीजन है कि एफआईज आपके नेट सेल्स में आ चुके हैं टोटल अब 2845 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड, और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हैं 3129। तो ये मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसीलिए ग्लोबल मार्केट में तो ठीक है, जो कमजोरी चल रही है या ग्लोबल मार्केट अगर रिकवर भी करने की कोशिश करते हैं, तो इंडियन मार्केट बहुत तेजी से क्यों नहीं बढ़ पा रहा। उसका रीजन यही है कि एफआईज का जो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बहुत बड़े डेटा नहीं है देखिए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये सेलिंग प्रेशर है ना, यही मार्केट को परेशान कर रहा है। और यही चाहिए कि कल के दिन में, यानी मंडे को जब मार्केट खुलेगा, तब एक पॉजिटिव डेटा इनकी तरफ से जब तक नहीं आता, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो चलिए मैं आपको ग्लोबल मार्केट पहले दिखा देता हूँ। देखिए, यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट मिले जुले थे, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव ही थे। निकाई आपका पॉजिटिव था, हैंगसेंग पॉजिटिव था, सेट कंपोजिट और संघाई कंपोजिट भी पॉजिटिव ही थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जकार्ता, कॉस्पी, ताइवान और स्ट्रेट ट्रेंड्स आपके नेगेटिव थे। तो मतलब इसको चलिए हम एशियन मार्केट को अगर न्यूट्रल भी मान लेते हैं, तो भी यूरोपियन मार्केट आपके पूरे पॉजिटिव थे, और यूएस मार्केट एंड ऑफ द डे पूरा दिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के बाद एंड ऑफ द डे ये नेगेटिव होकर क्लोज हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाई के आपको देखने को मिलेगा डाउ जोन्स का 35,506, ओपन हुआ था 316 पे, लो 35,028 का है और क्लोज कर दिया है 35,065 पे। ठीक है, तो यूएस मार्केट्स में कमजोरी है, जिसका इम्पैक्ट हमें कल के मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि फ्राइडे को निफ्टी ने कैसा काम किया और हमारे क्या प्रेडिक्शंस थे। देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा लेवल था 19,400 ही मेक और ब्रेक लेवल था। 400 को ब्रेक करता तो हम शॉर्ट करते इन टारगेट्स के लिए, 350 से 310 के टारगेट्स के लिए। नहीं तोड़ता तो बाई करते 450, 490 और 540 तक के टारगेट्स के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के कैंडल में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, मार्केट खुला 10 EMA के ऊपर ही। ठीक है, खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का हाई ही 487 का था, 466 पे इसके अकॉर्डिंग मार्केट ओपन हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 10 EMA के आसपास सपोर्ट लेने आया था। यहाँ पे लो बनाया था मार्केट ने 436 का। तो 400 से 450 की रेंज में आपको बाई करना था, क्योंकि ओपनिंग रेंज हमारी, हालांकि ओपनिंग रेंज क्या थी, 380 से 430 के बीच की थी। तो ओपनिंग रेंज के आसपास से आपको मौका मिला। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 EMA पे मार्केट ने इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, जबकि ये अच्छी खासी फॉलो अप नेगेटिव कैंडल थी, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने भी सपोर्ट लिया। मतलब क्लोज अगर आप देखेंगे तो 10 EMA 443 पे था, और कैंडल ने क्लोज कहाँ किया, 452.25 के लेवल पे। तो यही आपको मौका था, यहाँ पे आप आराम से बाइंग इनिशिएट करके चल सकते थे। ठीक है, चलिए किसी ने अगर 450 से भी बाई किया होगा तो भी 490 का फर्स्ट टारगेट था, जो कि आपको यहाँ देखने को मिला। सेकेंड टारगेट आपके लिए 540 का था, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 538.85 पैसे का हाई है। तो ये आपका सेकंड टारगेट। 450 से भी अगर आपने बाई किया होगा तो भी आपको दो टारगेट 490 से 540 तक के मिले होंगे। ठीक है, मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के ऊपर फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर सेकंड कैंडल ने रिगेन कर लिया, और फिर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया भी। तो नीचे कहाँ तक आया, एग्जैक्टली 450 का लो है। तो यही आपका बाइंग प्राइस था। फिर एंड ऑफ द डे हाई बनाया था 537 के अराउंड का, और फिर वही मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आके एवरेज क्लोजिंग 517 की कर दी। ठीक है, तो देखिए दो चीजें इसमें देखना इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए ये जो 490 का लेवल है,
ये मार्केट ने होल्ड किया है, ठीक है। देखिए इंट्राडे की अगर फ्राइडे की बस बात करें तो किसी ने अगर कोई टेक्निकल कुछ नहीं देखा होगा, सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा, तो उसको पता था कि 400 के नीचे सेल करना था, 400 के ऊपर बाई करना था। अब 438 तक का मौका मिला, 36 38 तक का, तो 450 से भी किसने बाई किया होगा तो 490 और 540 के दो टारगेट, यानी कि आराम से आपको 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मंडे के लिए, यानी कि कल के लिए। तो देखिए इसमें दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली कि एक तो मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया 300 के इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन भी दिख रही होगी 302 रुपए पे ये ट्रेंड लाइन आती है। सेकंड, मार्केट ने क्या किया, इस लाइन को रिगेन तो किया, ये लाइन आती है आपकी 490 की, इस लाइन को रिगेन तो किया, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कहाँ फेस किया 20 EMA पे, क्योंकि 541 का 20 EMA था 538 पे, 538.85 मतलब 539 का हाई था, जस्ट 2 रुपए का डिफरेंस था। मार्केट ने रेजिस्टेंस 20 EMA से लिया और उसके नीचे ही क्लोज किया है, ठीक है। तो कल ठीक है, हम देखिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है डाउ जोन्स में, ठीक है, और वीकेंड में भी जो न्यूज बेस्ड आए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं होने वाला। यही रेंज में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा आपको। सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग रेंज बता देता हूँ। बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या रखेंगे, 19,500 से लेके 19,550। और करना क्या है इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं ये आपकी ट्रेंड लाइन है 19,500 की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली अगर मार्केट 500 से 550 की रेंज में खुलता है और 500 के पास आता है लेकिन सपोर्ट लेता है, उसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, या तो 3-5 मिनट की कैंडल 500 के आसपास क्लोज करती है लेकिन उसे नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे ऊपर की तरफ, 19,550 का फर्स्ट टारगेट, 19,590 का सेकंड टारगेट। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है ना, थोड़ा सा मैं आपको पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि अब 600 पे, क्योंकि हम सिर्फ सेकंड डे, मतलब ये जो वीकली एक्सपायरी है 10 अगस्त की, उसके सेकंड डे में एंटर कर रहे हैं, लेकिन 600 पे ऑलमोस्ट जो कॉल राइटर्स है वो 67,68,000 है, जिसके सामने सिर्फ 13 लाख पुट राइटर्स है। तो 600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 500 का लेवल 52 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 55 लाख आपके पुट राइटर्स है, तो यही मेक और ब्रेक का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो पुट राइटर्स अपना लॉस बुक करेंगे, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा, फिर 450 से 410 तक आ सकता है, लेकिन 400 का लेवल भी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि 65 लाख पुट राइटर्स है और 19 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो इसीलिए अगर 500 का लेवल टूटा तो मार्केट एक डिप दे सकता है 450 से 410 तक का। अगर नहीं टूटा, इसी ऊपर मार्केट टिक गया, तो ये जो 52 लाख कॉल राइटर्स है फिर ये अपनी पोजीशन काटेंगे, क्योंकि ये रिस्क पे आ जाएंगे, लॉस बुक करेंगे, तो फिर मार्केट एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर करेगा ऊपर की तरफ 550 से 590। तो मतलब कल की जो रेंज रहने वाली यही रेंज है 400 टू 600। कोई बहुत बड़ा मोमेंटम कल देखने को मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए, हाँ, अगर रेंज का किसी एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, जैसे 400 का लेवल टूटता है, तो फिर आपको 300 तक, और 600 का लेवल टूटेगा तो 675 तक के लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मोमेंटम है नहीं, इसी 200 पॉइंट की रेंज में ही कल का मार्केट वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हो जाएंगे 550 से 590 के, 500 के लेवल से अगर आप बाइंग करेंगे तो। स्टॉप लॉस, इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा बाइंग के केस में 19,450 का, ठीक है। अब मान लेते हैं सेल कब करना है आपको। सेल आपको तभी करना है जैसे मार्केट सपोज इसी रेंज में खुला और खुलने के बाद नीचे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ, या फिर 5 मिनट की 3 कैंडल 500 के नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर ब्रेक नहीं कर रही, तब उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उस सिनेरियो में फिर आप सेल करेंगे। टारगेट्स क्या होंगे आपके 19,450, 19,410, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 19,550, ठीक है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही दिखा रहा है कि जब तक मार्केट में जो रेंज है कल की, जो कल की रेंज पूरी रह सकती है मार्केट की, वो कितने की रह सकती है, वो 19,400 से लेके 19,600 की ही रह सकती है,
तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस रेंज को प्ले करना है। 500 पे ही मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है, 500 ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 450 से 410 के टारगेट के लिए 550 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर नहीं तोड़ता, ऊपर ही 3-5 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है, तो बाइंग करेंगे 550 से 590 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस हो जाएगा 450 का। क्लियर है? चलिए मैं आपको लेवल मार्क भी कर देता हूँ, ये आप नोट भी कर लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे लेवल मार्क भी कर देता हूँ। 450 से 410 के टारगेट्स के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे अगर मार्केट 500 के लेवल को ब्रेक करता है तो। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इस केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 550 का। ठीक है, और अगर मार्केट सपोज 500 को होल्ड कर लेता है तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 550, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 590। ठीक है, बाइंग के केस में नीचे स्टॉप लॉस होगा आपका 450 का। चलिए ये बात होगी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिला, ये बैंक निफ्टी का ओपनिंग है। ओपनिंग कहां पे हुई, 745 पे। हमारा क्या रेंज था खरीदने का, 600 के आसपास से। ठीक है, 600 के आसपास से अगर आपने बाइंग किया होता, आपको मौका भी मिला क्योंकि मार्केट ने 520 का लो भी बनाया था। तो ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट क्या था आपका, चलिए दिखा देता हूँ। फर्स्ट टारगेट था 850, सेकंड टारगेट था 45,050, थर्ड टारगेट था 250। ठीक है, अब नीचे तो गया ही नहीं तो शॉर्ट की बात क्या ही करे, 450 क्योंकि आपका स्टॉप लॉस था। अगर नीचे लेवल का ब्रेकआउट होता है, अगर 600 को मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करता तो फिर हम शॉर्ट करते 450 के से 200 के टारगेट्स के लिए। तो सेल, अब मार्केट उतना नीचे गया ही नहीं तो सेल की बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ मार्केट ने क्या किया। यहाँ मार्केट खुला, खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने 607 का लो बना दिया था। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लो क्या था, 648 का लो, यहाँ पे 677 का लो, यहाँ पे 648 का लो, और फिर यहाँ पे मार्केट ने डिप दिया था आपको, जहां पे आपको 520 का लो मिला था। मतलब अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद हमें क्या देखना था कि 600 के लेवल के को क्या मार्केट होल्ड कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो 10 EMA की लाइन थी, इसके को मार्केट ने ब्रेक भी किया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, सेकेंड ने, थर्ड कैंडल ने रिगेन किया, फिर अगली कैंडल ने ब्रेक किया, इसने 20 EMA को रिगेन कर लिया, बचा लिया। तो यहाँ पे जब आपको ये दिख रहा था कि कंटिन्यूसली इस लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था 20 EMA पे, तो आपको क्या करना था, आपको बाइंग इनिशिएट करना था। कहां से बाइंग इनिशिएट करना था, 600 के लेवल से। इस कैंडल का लो देखिए 558 का है, तो इस कैंडल से नहीं तो इस कैंडल से जब आपने देखा कि 20 EMA पे मार्केट लगातार सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे इन दो कैंडलों ने ब्रेक किया 20 EMA को। थर्ड कैंडल हमें क्या चाहिए थी, तीन कैंडल अगर 10 और 20 EMA को ब्रेक करती तो हम क्या करते, शॉर्ट करते। नहीं ब्रेक किया तो, और यहाँ आपको परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख भी रही थी। तो यहाँ पे लेवल आता है आपका एग्जैक्टली, हालांकि लेवल तो हाई कैंडल का 587 का ही है, 550 का लो है। तो इस सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडल को देखते हुए भी अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा 600 के लेवल से, या फिर इस कैंडल से भी अगर आपने लिया होगा 621 का, क्योंकि तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ग्रीन थी, तो यहाँ से भी अगर आपने बाइंग इनिशिएट किया होगा 621 के लेवल से, जहां जो कि हमारा लेवल था कि 600 से हमें बाइंग इनिशिएट करनी है, तो फिर आपको आपका पहला टारगेट 850 का यही देखने को मिल गया होगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई है 979 का, क्लोज ये कैंडल हुई है 971 पे ही, और लो था इसका 826 का। तो 850 का टारगेट आपको इस कैंडल में मिल गया, 45,050 का टारगेट आपको इस कैंडल में मिल गया होगा। एग्जैक्टली हाई 45,050 का था। ठीक है, क्योंकि हम देखिए हम लगातार 10 EMA के ऊपर चल रहे थे। ठीक है, फिर जब इस कैंडल ने कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने सपोर्ट लिया, इस कैंडल ने 10 EMA को ब्रेक किया, तो भी ये लेवल क्या आ रहा है, 45,013 का। क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि तीन टारगेट है, तो यहाँ 45,050 मिल गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए था 250 के टारगेट्स का। तो मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि मोमेंटम अगर कंटिन्यूस 10 EMA के ऊपर मिल रहा है और फिर मार्केट अगर 10 EMA को फिर से ब्रेक करने आता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है वहां पे आप पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो ये लेवल क्या आता है, 45,010। तो भी आपको 600 से अगर आपने बाइंग किया तो 400 पॉइंट्स तो एटलीस्ट मिले। किसी ने अगर दो टारगेट लेके 45,050 पे बुक कर दिया होगा तो उनको 650 पॉइंट्स मिले, सॉरी 450 पॉइंट्स मिले, और किसी ने अगर वेट किया होगा और यहाँ 10 EMA पे पोजीशन काटी होगी तो भी ये लेवल आपका आता है लगभग, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेक किया था यहाँ पे।
45,1015 के आसपास आता है, उसको भी एटलीस्ट 400 पॉइंट्स तो मिले होंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रोडिक्शन बन सकता है मार्केट में बैंक निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। 45,000 ही मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि इसके नीचे हम बंद हुए हैं 30,063 30,63,000 आपके कॉल राइटर्स खड़े हैं और 19,63,000 आपके पुट राइटर्स खड़े हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 700 पे सपोर्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग, 17 लाख आपके पुट राइटर्स है, 8 लाख से आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, अब निफ्टी अगर 500 से 550 की रेंज में खुल रहा है तो आप समझ के चलिए बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के आसपास खुलेगा। कोई बहुत बड़ा या बहुत बड़ा ना गैप अप मिलने वाला है ना गैप डाउन मिलने वाला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर देखिए 45,000 मेक और ब्रेक लेवल है, पार करके टिका तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा 45,200 से लेके फिर आपको 450 तक के टारगेट ऊपर देखने को मिलेंगे। नहीं कर पाया खुलने के बाद, अगर 45,000 को रिगेन नहीं कर पाया तो फिर एक बार नीचे की तरफ डिप जरूर देगा, लेकिन एक बार खुलने के बाद 45,000 के आसपास आएगा जरूर, ये आप पक्का लेके चलिए। तो आपको करना क्या है, बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज और मेक और ब्रेक लेवल हम यही रखेंगे। 45,000 यही है लेवल, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में भी यही लेवल है। सपोज ये लाइन है आपकी 45,000 की। ठीक है, तो करना क्या है, बाई कब करेंगे, जब मान लेते हैं देखिए बैंक निफ्टी अगर आपका सपोज 45,000 के लेवल को रीगेन करता है और इसका सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक फिर नहीं करता, फर्स्ट कंडीशन तो ये है, या तो 5 मिनट की 3 कैंडल 45,000 को रीगेन करने के बाद टिक जाती है, नीचे ब्रेक नहीं करती, तभी से बाइंग करेंगे। टारगेट 45,200 और 45,450 के फिर हमें बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, 45,200 का फर्स्ट टारगेट, 45,450 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखे रहेगा इस कंडीशन में आपका 44,840 का। ठीक है, सेल कब करेंगे, अगर सपोज मार्केट 45,000 पे आता है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे चला जाता है, फिर जाता है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाता है, या फिर 3-5 मिनट की कैंडल 45,000 के आसपास नीचे ही क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं करती, तब हम क्या करेंगे, यहां से फिर हमें शॉर्ट करना मार्केट को। फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा आपका, फर्स्ट टारगेट बनेगा इसमें आपका फिर 45,850 का। सेकंड टारगेट क्या बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 44,600 का। स्टॉप लॉस 45,150 या 160 का मान लीजिए। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए कैसे वर्कआउट करना है। कल खुलने के बाद बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास आता है और 3-5 मिनट की कैंडल 45,000 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे ब्रेकआउट नहीं देती, सिर्फ उसी कंडीशन में आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 45,200 का, दूसरा टारगेट 45,450 का, स्टॉप लॉस रहेगा 44,840 का। क्लियर है, अगर सपोज यहाँ पे मार्केट में ये रेजिस्टेंस फेस करती है, बैंक निफ्टी खुलने के बाद 45,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है और करने के बाद लगातार 2 बार रेजिस्टेंस फेस करता है और 3-5 मिनट की कैंडल भी या फिर, या तो देखिए बैंक निफ्टी इस लाइन के पास जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा नहीं ब्रेक करेगा, फिर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा नहीं ब्रेक करेगा, तो एक तो ये कंडीशन हो गई कि फिर आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट सेल इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फिर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी 45,000 के नीचे ही क्लोज करे, इसके आसपास पहुंचने के बाद ऊपर क्लोज ना करे एक भी कैंडल, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेल इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, जिसके की टारगेट्स क्या रहेंगे, 44,850 का फर्स्ट टारगेट, 44,600 का सेकंड टारगेट और 45,160 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको लेवल मार्क भी कर देता हूं, इनको इसको आप चाहे तो इस डेटा को नोट कर लीजिए। 45,000 मेक और ब्रेक लेवल है, तो पहला टारगेट तो आपका यही है जो मार्क की है ऑलरेडी, 45,200 का। ठीक है, दूसरा टारगेट है आपका 45,450 का।
ये 200 का लेवल है, कंफ्यूज मत होइएगा। 45,200 और 450 ये दो टारगेट्स रहेंगे। और शॉर्ट कहां करेंगे? शॉर्ट करेंगे अगर 45,000 को नहीं ब्रेक कर पाया ऊपर की तरफ, 3-5 मिनट की कैंडल 45,000 के आसपास नीचे ही क्लोज करती है तो ही शॉर्ट करेंगे। फिर आपका फर्स्ट टारगेट 44,850, सेकंड टारगेट बनेगा 44,600। ठीक है, फिर ये दो टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर समझा रहा हूं। बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक लेवल है। अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 45,000 के ऊपर टिक जाती है तो मार्केट क्या करेगा? एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, फिर आपको 45,200 से 450 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 45,500 से पहले कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, नहीं कर पाता अगर खुलने के बाद, और जैसे आप बाइंग कर रहे हैं तो 200 से 450 आपका टारगेट, नीचे 840 आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और सपोज खुलने के बाद अगर 45,000 के आसपास जाता तो है लेकिन उसको नहीं होल्ड कर पाता तो क्या करेंगे? वहीं से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 3-5 मिनट की कैंडल अगर 45,000 के नीचे क्लोज करती है, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती, तो फिर सेल इनिशिएट करेंगे। 44,850 का फर्स्ट टारगेट, 44,600 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका? 45,160 का। क्लियर है? चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।